दूसरा कारण कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि दंपति, इन्होंने बड़ा कठोर तप किया। उसके वशीभूत भगवान ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि जब आप अवध नरेश होंगे मैं आपके अंशों के सहित अवतार लूँगा। तीसरा कारण बताया, जलंधर को मारने के लिए भगवान ने जलंधर की पत्नी सती वृंदा के पातिव्रत का धोखे से हनन किया, भंग किया। इस अपराध में सती वृंदा ने भगवान को शाप दिया और उसी शाप के कारण से भगवान का एक अवतार और होता है। चौथा कारण आया तो शंकर जी थोड़ा संकोच में आने लगे, क्योंकि पार्वती जी के ऊपर थोड़ी चोट लगने वाली है। चौथा कारण जब बोला कि नारद शाप दीन एक बारा, 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 कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, आदि का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, आदि यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। जैसे ही शंकर जी ने बोला, एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया। एकदम पार्वती जी खड़ी हो गई, क्या बकते हो, ये गलत बात है एकदम, ऐसा कभी हो नहीं सकता, आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं है क्या, हर समय भांग के नशे में रहते हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या। शंकर जी ने कहा, देवी ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान को शाप दिया है, और ऐसे क्यों हो सकता है, फिर क्यों नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा, इसलिए नहीं हो सकता है कि नारद विष्णु भक्त, एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, और दूसरे पुण्य ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी, ज्ञानी होकर अज्ञान का काम कैसे करेंगे, भगवान को शाप कैसे देंगे। सच बताइए, यह प्रसंग मोहि कहो पुक। शंकर जी ने कहा, देवी तर्क मत करो, यहां न कोई ज्ञानी है न यहां कोई मूढ़ है, यहां ज्ञानी मूढ़ न कोई, यहां तो जेई जब रघुपति करे तब सो तस ते क्षण हो। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए और कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, कब मेनका की पायल की एक झनकार पर महाज्ञानी विश्वामित्र जी औंधे मुंह गिर पड़े, और कहाँ हत्यारा राम राम कहना शुरू कर दे, वाल्मीकि जी महर्षि हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान सबे नचावत राम गुसाई, ये तो कठपुतली का खेल चल रहा है। राम सूत्रधर अंतर्यामी, सबको नचाने वाला तो भगवान है, सबकी डोरी उसके हाथ में। तो पार्वती जी ने सोचा कि जरूर कोई न कोई बड़ी बात है, नहीं इतने तर्क नहीं दे। अच्छा ऐसा करो, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी,
मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, हाजी मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। पार्वती जी ने कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मुझे पूरी कथा विस्तार से सुनाइए। नारद मोह की कथा बड़ी रसीली कथा है, बड़ी मार्मिक कथा है और हमारे जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई कथा है। ये दो प्रसंग मानस में बड़े रसीले हैं, एक नारद जी का, एक शूर्पणखा का, और दोनों की फजियत शादी के नाम पर होती है। शूर्पणखा की भी नाक कान कटते तो शादी के कारण, और नारद जी भी बंदर बनते हैं तो शादी के ही कारण। और देखो दोनों के साथ व्यवहार कैसा होता है। शूर्पणखा को लड़के ने रिजेक्ट कर दिया और नारद जी को लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, बोले हम नहीं तुमसे शादी करें। अच्छा, लड़का रिजेक्ट कर दे तो इसमें ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, लेकिन किसी लड़के को लड़की रिजेक्ट कर दे तो उसको बहुत ही मुश्किल लगती है। अब जिनको रिजेक्ट किया हो जरा याद करो वो दिन याद करो, हैं? वो दिन हमको कोई रिजेक्ट थोड़ा ही किया है, हमको तो देखा ही नहीं किसी ने रिजेक्ट, तो तब करते, कोई देखने ही नहीं आया। जब रिजेक्ट हो जाता है ना तब होता है। शंकर जी ने बहुत प्रेम से कथा सुनाना शुरू किया। नारद जी को शाप था, नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिक नहीं सकते थे। दक्ष प्रजापति के यहाँ एक बार नारद जी गए। दक्ष उस समय गंगा स्नान करने गए थे हरिद्वार में, कल की घटना है। तो इनके बहुत सारे लड़के थे, सबने आके बाबा जी की सेवा की। बाबा जी ने सबके सिर पर हाथ रख रख कर कान में कू कर दिया, मंत्र दे दिया, सबको कमंडल पकड़ाया, सबको साधु बनाकर ले गए। तो जब दक्ष आए लौटकर, पत्नी से पूछा बच्चे कहाँ हैं? बोले बाबा जी हो के बाबा जी के साथ चले गए। बोले इतने सालों की मेरी मेहनत 1 मिनट में पानी कर गया है? अरे एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितना समय इंतजार करना पड़ता है, और इतने मेरे बच्चे। नारद, अब तू किसी गृहस्थी के घर में घुसने लायक नहीं है, अब तू कहीं 2 घड़ी से ज़्यादा टिक ही नहीं सकता है, चल यहाँ से निकल। और उस शाप के कारण से नारद जी टिक नहीं सकते थे, ये उनको शाप है दक्ष प्रजापति का। एक बार घूमते घूमते गंगा के किनारे हिमालय की तलहटी में आ गए। कुछ भूमि का प्रभाव, कुछ गंगा माँ की महिमा, कुछ हरि इच्छा, जैसा भी हो, सुमिरित हरि श्राप गति बाधी। जैसे यहाँ आकर भगवान के नाम का सुमिरन किया, शाप की गति रुक गई और सोचा बहुत घूम लिया, घूमते घूमते पैर भी तंग हो गए, अब चलो बैठकर भजन करते। और जैसे ही नारद जी समाधि में बैठे, इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा कि बाबा तो कभी बैठ के भजन करता नहीं था, ये तो कभी समाधि में जाता नहीं था, ये तो कभी तपस्या करता नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा आसन छीनने के लिए कर रहा हो। साधना धरती पर, सत्ता आकाश की डगमगा रही है। इंद्र तो डरा, और सत्ता में बैठे लोग डरपोक बहुत हुआ करते हैं, उनको हर समय डर लगता है कि कौन पाया खींच के ले जाए, कुछ पता नहीं लगता है। सत्ता में किसी पर भरोसा नहीं होता है, पत्नी तक पर भरोसा नहीं होता है। तो बाप को बेटे पर नहीं, बेटे को बाप पर नहीं, सत्ता ऐसी ही चीज है। भरोसे का तो भैया सत्यनारायण है, केवल भरोसे के तो सत्यनारायण है, बाकी और कोई नहीं।